आपका चमत्कार कहाँ है? क्या आपको पता है आपका चमत्कार कहाँ है? किसको पता है मेरा चमत्कार कहाँ है? बाइबल में लिखा है, यदि मनुष्य मन से विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे तो उसका छुटकारा तय। ये सिर्फ उद्धार के लिए नहीं है, हमारे जीवन की हर समस्या के लिए। अगर हम मन से विश्वास करेंगे और मुंह से बोलेंगे तो परमेश्वर काम करेगा, क्योंकि हमारे अंगीकार में सामर्थ है और हमारे विश्वास में सामर्थ है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तू विश्वास करे, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। कैसे पता चलता है विश्वास? सिर्फ विश्वास की मंडली में विश्वास की बातें करने से नहीं। जब आप पूरा दिन विश्वास से ही बोलते हैं, क्योंकि परमेश्वर भला है, क्योंकि परमेश्वर कहता है, इसलिए मेरे साथ, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में ऐसा ही होगा। आप परिस्थितियों के अनुसार नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार बोलते हैं, क्योंकि वो वचन कभी भी नहीं बदलता। तो अगर आपको चमत्कार चाहिए तो विश्वास से अपने शब्दों को बदलिए। सिर्फ विश्वास की बात विश्वास की मंडली में मत कीजिए, विश्वासियों के सामने मत कीजिए, अविश्वासियों के सामने भी, इवन अपने अविश्वास के सामने खड़े होकर भी विश्वास की बात करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन उसका वचन नहीं टलेगा। भावनाएं, परिस्थितियां, हालात, बच्चे सब बदल जाएंगे, नहीं बदलेगा तो सिर्फ एक परमेश्वर नहीं बदलेगा। तो अगर आप विश्वास करते हैं तो इस आराधना को विश्वास से नहीं कि मेरे लिए परमेश्वर संभव है लेकिन तेरे लिए संभव है, इसलिए विश्वास की घोषणा करना बहुत आवश्यक है। आइए स्लो में हम इस गीत को विश्वास के साथ गाएंगे। मन से विश्वास कीजिए, मुंह से अंगीकार कीजिए तो आपका उद्धार निश्चय आपको मिलेगा। तय आपको करना है। तय कोई जगह नहीं करती, तय कलीसिया नहीं करती, तय पासवान नहीं करते, तय परमेश्वर करता है, क्योंकि हमारे मन को भी वही देखता है और हमारे अंगीकार को भी जो पूरा दिन हम करते रहते हैं मन में और वोटों में, उसे परमेश्वर देखता है। और परमेश्वर चाहता है कलीसिया कि आप विश्वास मन में और मुंह से आज से पॉजिटिव यानी सकारात्मक, और जो आप देखना चाहते हैं वो बोलना शुरू करें, जो आप नहीं देखना चाहते वो बोलना बंद करें, ताकि आप परमेश्वर से अपने वोटों के फल को प्राप्त करें। हमारे वोटों का फल हमें मिलता है, नकारात्मक भी और सकारात्मक भी। जो चाहते हैं वो बोले।
नकारात्मक ही सोचते रहते हैं, नकारात्मक की बातों को दूसरों से करते रहते हैं, तो आज परमेश्वर से कहें, प्रभु आज मुझे इस आदत से छुटकारा दे। आज मेरे विचारों पे अपना नियंत्रण ले प्रभु, ताकि मैं अपने मन को, आज जैसा वचन में लिखा है, तुम्हारे मन के बदल जाने से तुम्हारा चाल चलन बदले। प्रभु आज मेरा मन तेरे वचन के अनुसार बदले, ताकि मेरा चाल चलन भी बदले। परमेश्वर आज मदद मांगे उस क्षेत्र में जहाँ पे आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने मन को नहीं बदल पाए, जहाँ आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अभी तक बोलना नहीं सीखे, व्यवहार करना नहीं सीखे। आज परमेश्वर से उस क्षेत्र में मदद मांगे, प्रभु मेरी सहायता कर। आज मेरा बोलना और मेरा चलना एक सा होने वाला बने प्रभु। आज मैं वो संतान बनूं जो अपने पिता के नाम को उसके वचन पे चलकर ऊंचा करती है। आज परमेश्वर से मदद मांगे अपने लिए। हमारे कर्मों से हमारा उद्धार नहीं हुआ, उसकी दया से हुआ है, उसके अनुग्रह से हुआ है, और उसी का अनुग्रह हमारे जीवन को बदल सकता है, हमारे हालातों को बदल सकता है, हमारे खुद के जीवन को बदल सकता है। आज उस परमेश्वर से सहायता मांगे। थैंक यू जीसस। अपने बेटे को बुलाने
जीसस, थैंक यू। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को, आप हमारे बीच में हैं क्योंकि आपने वायदा किया परमेश्वर, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे वहाँ मैं उनके बीच में हूँ। प्रभु आपने कहा आप अपने लोगों इजराइल की स्तुति में विराजमान परमेश्वर हैं। आज प्रभु हर जीवन जिसने आपकी स्तुति और आराधना की है परमेश्वर, आप हमारे बीच में हमारे जीवनों के ऊपर परमेश्वर आप अपना जो सिंहासन बना रहे हैं उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम में से हर एक के मनों को तैयार कीजिए परमेश्वर। आज यीशु मसीह के नाम से हर एक के विचारों को तैयार कीजिए परमेश्वर। आज प्रभु हम सभी अपने मनों को भी प्रभु आपकी उपस्थिति में लाने वाले बन सके। आज हर एक भटकने वाला मन प्रभु आज आपकी उपस्थिति में स्थिरता पाने वाला बन सके। आज हर एक अशांत मन प्रभु आपकी उपस्थिति में शांति पाने वाला बन सके। हर चिंता बोझ दबाव से भरा हुआ मन प्रभु आज आपसे छुटकारा पाने वाला बन सके परमेश्वर। आज प्रभु आपकी सुरक्षा हमारे मनों हमारे विचारों पे आने वाली बन सके परमेश्वर। आज प्रार्थना मांगते प्रभु हमारे मनों को आज अच्छी भूमि की तरह तैयार कीजिए परमेश्वर, कि हम आपके वचनों को सुनने वाले समझने वाले अपने जीवन में अपने मनों में ग्रहण करने वाले बन सके। ताकि प्रभु जैसे अच्छी भूमि 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाती है, आज हम भी आपके वचनों के अपने मनों में लेकर आज प्रभु 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने वाले बन सके। आज हमने से हर एक के मन को छूकर तैयार कीजिए प्रभु, कि आपके वचनों को सुनने वाले ग्रहण करने वाले बन सके। आज प्रभु स्तुति आराधना के लिए प्रभु धन्यवाद। आज प्रभु हमें प्रभु आपकी आराधना आज दान और दशमान से भी करने में सहायता कीजिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। हर्ष से देने वाला बनाइए, पूरा दशमांश देने वाला हम सभी को बनाइए, ताकि जैसे आप चाहते हैं जैसे आप हैं वैसे हम भी देने वाले बन सके, अपना बेस्ट देने वाले बन सके। धन्यवाद के साथ विश्वास के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से। इस समय मेरी श्रेया के साथ गानों के लिए प्रार्थना करेंगी। आप में से जो भी अपने नाम देना चाहते हैं आप आगे आके दे सकते हैं। एक बार फिर से विक्ट्री फैमिली सेंटर कलीसिया में हम सभी लोगों का स्वागत करते हैं। इस समय में आज फादर्स डे है, तो इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, बच्चे संडे स्कूल के लिए जाएं, तो
रिक्वेस्ट करेंगे आप में से जितने फादर्स हैं वो आगे आएंगे ताकि उनके लिए प्रार्थना की जा सके। अगर आप पिता हैं, आपके बच्चे हैं और आपको परमेश्वर ने एक फादर होने की जिम्मेदारी से आशीषित किया है, तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो आसान नहीं होती किसी भी पिता के लिए कि अपने परिवार की अपनी जरूरतों को, अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करना। तो जानते हैं ये जिम्मेदारी हमें परमेश्वर की सहायता चाहिए ताकि हम इसे निभा पाए और अच्छे तरीके से निभा पाए। इसमें परमेश्वर आपकी मदद करे, इसके लिए हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। तो अगर आप फादर हैं तो प्लीज आप आगे आ जाएं ताकि आपके लिए प्रार्थना कर सके। अगर है तो आइए प्रार्थना कर रहे हैं जो करी जा सके। एक कलीसिया के रूप में हम सभी पिताओं के लिए जो यहाँ पे है उनके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर उनको और बेहतर पिता बनने में और परमेश्वर की जैसा पिता बनने में सहायता करे। अपने अपने हाथों को इन पिताओं की तरफ बढ़ाते हुए आइए हम परमेश्वर के सामने इन पिताओं को रखने वाले बन सके। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आज भाई अर्जुन के जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं। आज धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस भाई को आपने प्रभु आज पिता बनने के लिए प्रभु सहायता की। परमेश्वर आज प्रभु सहायता मांगते हैं प्रभु, आज बुद्धि और समझ मांगते हैं परमेश्वर। आपने जो ये जिम्मेदारी दी है परमेश्वर बच्चों की, आज प्रभु भाई अर्जुन जो प्रभु अपने आप में कमजोर है, लेकिन आप प्रभु आपसे बल पाकर, आपसे जुड़कर प्रभु आज ये जिम्मेदारी आज अच्छी तरह से निभाने वाले बन सके। परमेश्वर अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में सहायता कीजिए। आज प्रभु अपने जीवन को प्रभु सही रखने में सहायता कीजिए, अपने रिश्तों को प्रभु सही रखने में। आज प्रभु अपने बच्चों के लिए प्रभु आज हर एक जीवन के क्षेत्र में एक उदाहरण बनने में प्रभु, एक मॉडल बनने में प्रभु आप सहायता मदद कीजिए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर इस पिता को आशीषित कीजिए। आज प्रभु इसके साथ और पास रहिए। हर एक जगह जहाँ यह पिता कमजोर होता है, आप उनका बल बनकर, आप उनकी सहायता बनकर इसके साथ और पास रहिए। आज धन्यवाद करते हैं प्रभु, भाई अर्जुन को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। आज प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज भाई को भी प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करते हैं प्रभु इस भाई को प्रभु जो आपने एक पिता बनने का सौभाग्य दिया है परमेश्वर, आशीष दी है। आज प्रभु ये भाई अपने परिवार की हर एक जिम्मेदारी में विश्वास योग्य और बने रहने वाले बन सके। अपने पिता स्वर्गीय पिता को आज प्रभु जो परमेश्वर है आज उसको अच्छी तरह से जानने वाले, समझने वाले, उससे जुड़ने वाले बन सके, ताकि प्रभु अपने पिता होने की जिम्मेदारी को और बेहतर रूप से निभाने वाले बन सके, आपसे अनुग्रह पाने वाले बन सके, आपसे सामर्थ्य पाने वाले बन सके, आपसे प्रभु बुद्धि और समझ और ज्ञान प्राप्त करने वाले बन सके। और प्रभु आज जहाँ भी काम करते हैं, जहाँ भी प्रभु नौकरी करते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं, आज प्रभु उसमें आपकी आशीष मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज उस कमाई में आशीष दीजिए ताकि प्रभु अपने परिवार की हर एक जरूरतों को आज पूरी करने वाले बन सके यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर बुराई से, हर बुरी आदत से, आज प्रभु हर गढ़ों से, आज प्रभु हर एक उस पूरी संगति से दूर रखिए, जिससे प्रभु आज ये पिता बनने की जिम्मेदारी को आज प्रभु तुच्छ समझते हैं परमेश्वर। आज यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु आज सहायता कीजिए। आज प्रभु आजाद होकर आज प्रभु अपने परिवार की जिम्मेदारी को और बेहतर रूप से निभाने वाले बन सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज धन्यवाद के साथ प्रभु भाई भवन को भी आपके हाथ में सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज प्रभु आपने जो पिता बनने की प्रभु एक सौभाग्य को दिया है, एक जिम्मेदारी को दिया है, एक आशीष को दिया है, आज प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने बच्चों के लिए प्रभु आपके समान एक परफेक्ट फादर, एक सिद्ध पिता बनने वाले बन सके प्रभु, एक पवित्र पिता बनने वाले बन सके प्रभु, आपके जैसा प्रभु बनने वाले बन सके, ताकि प्रभु अपने बच्चों को आज प्रभु आपके मार्गों में चला सके परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज हर अविश्वास से इस भाई का प्रभु सुरक्षा कीजिए। हर प्रभु आज यीशु मसीह के नाम से, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो जिम्मेदारी से भागने वाला स्वभाव है आज उनसे बचाइए यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करते प्रभु अपनी जिम्मेदारियों को और बेहतर रूप से उठाने के लिए और बेहतर रूप से पूरी करने में सहायता मदद कीजिए, बुद्धि और समझ दीजिए। जिस नौकरी में प्रभु अभी है आज उसमें आशीष दीजिए यीशु के नाम से। अपने परिवार की जिम्मेदारियों को प्रभु पूरी करने वाले
आज प्रभु जरूरतों को पूरे करने वाले बन सके यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं भाई केशव के लिए भी परमेश्वर आपने प्रभु जो एक पिता बनने का सौभाग्य दिया, आशीष दी, जिम्मेदारी दी, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज हर एक प्रभु आज जैसे आपने अपने बारे में नहीं प्रभु आज अपने बच्चों के बारे में सोचा, आज प्रार्थना करते प्रभु आज ये भाई भी आपका सम्मान रखकर आज प्रभु अपने बच्चों के बारे में सोचकर उनके भविष्य के लिए आज जैसे आपने बलिदान दिया आज प्रभु उन्हें ये बलिदान देने वाला मन दीजिए यीशु मसीह के नाम से। अपने परिवार की हर एक जिम्मेदारी में विश्वास योग्य रहने में आज सहायता मदद कीजिए। हर वो आदत, हर वो सब बुरी संगति, हर वो सब बातों से आजाद कीजिए जो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निग्लेक्ट करने के लिए इस भाई को तैयार करती है। आज प्रार्थना करते हैं इन सभी पिताओं के लिए प्रभु आज आपके लहू से ढकते हैं। आज प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आपने इनको पिता बनाया, अपने जैसा बनाया परमेश्वर। आज प्रार्थना करते प्रभु आपके समान आज स्वरूप में कि हर एक पिता आशीषित होने वाले बन सके। अपनी अपनी जिम्मेदारियों में आज प्रभु और मजबूती से अपनी जिम्मेदारियां उठाने वाले बन सके। आज इनके कंधों को मजबूत कीजिए परमेश्वर, आज इनके पैरों को मजबूत कीजिए परमेश्वर, इनके शरीरों को मजबूत कीजिए यीशु मसीह के नाम से, ताकि प्रभु आज जो जिम्मेदारी है परमेश्वर उसको और बल और शक्ति से प्रभु बुद्धि और समझ से निभाने वाले बन सके यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं इन सारे पिताओं के लिए। आज प्रभु इन सभी को हम आदर देते हैं क्योंकि आपने प्रभु इनको एक पिता बनने का सौभाग्य दिया है। आज प्रभु धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं आज ये सभी पिता अपने बच्चों को प्रभु विश्वास के मार्ग में आज प्रभु एक मॉडल बनकर अगुवाई करने वाले बन सके। धन्यवाद के साथ इन सभी पिताओं के उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं। आज प्रभु पापों से छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं। आज इनके विचारों को, इनके मनों को सही होने के लिए प्रार्थना करते हैं। इनके रिश्तों को, परिवारों को सही होने के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ ये सारे पिताओं को आपके हाथ में सौंपते हुए, आपके लहू से ढकते हुए ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। एक बार फिर से हैप्पी फादर्स डे। हमें से बाकी लोग भी प्रार्थना करेंगे, लेकिन अपने पिताओं के लिए अगर जीवित है तो, अगर पति के रूप में है तो उस रूप में भी, लेकिन हम वचन के बाद उस क्षेत्र में प्रार्थना करेंगे ताकि हम वचन को समझ के अपने पिताओं के लिए प्रार्थना कर सके और अपने लिए प्रार्थना कर सके। ठीक है, भाई इस समय परमेश्वर के नजर में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। आप सभी को इस कलीसिया में स्तुति आराधना करते हुए देख हमें खुशी हो रही है कि आप सभी परमेश्वर की उपस्थिति में स्तुति और आराधना करने के लिए आए, आज जुड़े। खास करके उन पिताओं को जिनको हमने आज आमंत्रित किया, उनके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज जो हम वचन देखने जा रहे हैं वो है परमेश्वर की वो आज्ञा जो परमेश्वर ने पिताओं के बारे में परिवार को दी। ठीक है, और वो आज्ञा है एक्सोडस यानी कि निर्गमन 20 अध्याय 12 वचन में। एक्सोडस यानी कि निर्गमन 20 अध्याय और 12 वचन कहता है, इंग्लिश में लिखा है, ऑनर योर फादर एंड योर मदर that your days may be long in the land that the Lord your God is giving to you। यहाँ हिंदी में हम ट्रांसलेट करके बता रहे हैं कि अपने पिता का और अपनी माता का सम्मान करो, आदर करो, ताकि तुम्हारे दिन जो परमेश्वर ने दी गई आशीषों में हैं वो बढ़ सके, लंबे हो सके। और आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है पिता का आदर करना, जो कि परमेश्वर की आज्ञा है। और आज हम पिता का आदर करना एक नॉर्मल सी बात मानते हैं। इसका किस बात के लिए आदर करना है ना? माओ का बड़ा आदर होता है। माएं सुबह से लेकर शाम तक बच्चों के लिए ये करती है, वो करती है। लेकिन जो पिता करता है
उसको कोई परिवार का सदस्य ना तो देख पाता है और ना ही समझ पाता है, आदर करना वो काफी दूर की बात है। और हम सोचते हैं ये तो सुबह से लेकर शाम तक गायब रहते हैं, इसका क्या आदर करना, है ना? लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ऑनर योर फादर एंड मदर। परमेश्वर हमेशा पहला आदर पिता को देने को बोलता है, और क्योंकि परमेश्वर ने पिता को जो जिम्मेदारी दी है, पूरे परिवार के विकास की जिम्मेदारी दी है। और आज हमारा देश की, सिर्फ देश की नहीं, पूरे संसार की समस्या यह है कि पिता अपने परिवारों से दूर या तो गायब रह रहे, और क्योंकि पिता अपने परिवार से और अपने बच्चों से दूर या गायब रह रहे हैं, आज जो परिवार का टूटना हो रहा है, बच्चों का बिगड़ना हो रहा है, वो सारा इसलिए हो रहा है कि पिता अपने परिवार, अपने बच्चों से दूर रहकर सोचते हैं कि मेरा काम सिर्फ कमा के लाना है। और इसलिए आज जो हमारा संसार, जो हमारा समाज, जो सबसे बड़ी समस्याएं फेस कर रहा है, चाहे वो नशे की गढ़ की हो, चाहे वो बच्चों की गलत संगति में जाने की हो, चाहे लड़कियों की टीनेजर में प्रेग्नेंट होने की हो, चाहे लड़कों की छोटी उम्र में नशे करने की हो, गैंगस्टर बनने की इच्छा रखने की हो, वो सारे पिता के अपने परिवार से दूर होने की वजह से है। और आज हम इन पिताओं का सम्मान इसलिए किया क्योंकि ये पिता अपने परिवार के साथ जिम्मेदारी उठाने में आज अपने परिवार के साथ खड़े। और आज अगर एक पिता अपने परिवार से दूर रहता है तो क्या क्या बातें हो सकती है, क्यों परमेश्वर ने पर हर एक पिता को सम्मान देने की, आदर देने की बात की, वो हम समझेंगे। परमेश्वर सिर्फ आज्ञा देता है, कभी समझाता नहीं है कि हमें क्यों यह करना है। जैसे कि अगर हम व्यवस्था विवरण 14 अध्याय उसका 9 और 10 वचन पढ़े तो परमेश्वर ने कहा जिन मछलियों के फिन्स और स्केल्स हो उन्हीं मछलियों को खाना। ठीक है, इसका मतलब हमें वो मछलियां नहीं खानी है जिसके फिन्स यानी कि पर ना हो और जिसके स्केल्स यानी कि बॉडी पे एक छोटे छोटे छिलके होते हैं वो ना हो, वो मछली परमेश्वर ने खाने को मना कर दी। कहीं भी बाइबल ने ये नहीं समझाया कि क्यों वो मछली नहीं खानी, क्या प्रॉब्लम है उस मछली में, परमेश्वर नहीं समझा। परमेश्वर सिर्फ आज्ञा देता है कि उन मछलियों को मत खाना जिसके पर और जिसके स्केल्स नहीं है, उन मछलियों को मत खाना। और साइंटिफिक एविडेंस ने इसको साबित किया कि जिन मछलियों के पर नहीं होते या स्केल्स नहीं होते उन मछलियों में सबसे ज्यादा मात्रा में मर्क्यूरी और दूसरे सॉलिड तत्व पाए जाते हैं, जिससे कि अगर इंसान खाएगा तो उसको कैंसर होगा। और अभी साइंस ने यह साबित किया, परमेश्वर ने 2000 साल से भी पहले कह रखा था इन मछलियों को मत खा। आज साइंस को समझ में आ रही है, आज इंसान को समझ में आ रही है कि परमेश्वर ने क्यों उन मछलियों को खाने से मना किया था जिनके स्केल्स ना हो या जिसके पर ना हो। परमेश्वर ने 2000 साल से भी पहले, इससे पहले कि मछली खाने को मना किया, परमेश्वर ने बोला अपने पिता का और अपनी मां का आदर कर। और आज हम सोचते हैं क्या आदर करना पिता, पूरे दिन तो बाहर करते क्या आदर। लेकिन हमें यह समझना जरूरी है कि अगर एक समाज एक पिता का आदर करने में विफल रहेगा तो उस समाज को टूटने से, बिखरने से, श्रापित होने से कोई नहीं रोक सकता। आज परमेश्वर जो सबसे बुद्धिमान परमेश्वर है, उसने सोच समझ कर कहा कि पिता का आदर किया जाए। और आज हमारे संसार में
समस्याएं बढ़ती जा रही है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बढ़ रही है, यानी कि विचारों की समस्या बढ़ रही है, नशे की समस्या बढ़ रही है, क्राइम यानी कि आज जो अलग अलग तरीके से गुनाह हो रहे हैं वो बढ़ रहे हैं। और सब में एक चीज कॉमन पाई जा रही है, जो कि टाइम्स मैगजीन में अमेरिका में सर्वे किया गया कि जो पिता अपने परिवार से दूर रहता है उसके लड़के और उनकी लड़कियों को गलत जीवन के क्षेत्र में जाने से कोई नहीं रोक सकता। टाइम्स मैगजीन आपने सुना होगा, जिसमें नाम आना, जिसमें फोटो आना सबसे बड़ी आदर की बात मानी जाती है। उस मैगजीन ने लिखा कि हमारे समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एब्सेंट फादर्स, यानी कि वो पिता जो अपने परिवार में नहीं रहते, एब्सेंट फादर्स। और ये एब्सेंट फादर्स इतनी बड़ी समस्या बन चुके हैं कि आज सोसाइटी चाहे तो भी इसे बदल नहीं सकती। लेकिन आज हम समझेंगे कि क्यों परमेश्वर ने फादर का आदर करने को कहा। सबसे पहले हमें फादर का मतलब समझना बहुत जरूरी है। आज संसार किसी को भी उठ के फादर बोल देता है ना। फिल्म इंडस्ट्री में ये हमारे गॉड फादर है, इसने हमें लॉन्च किया, ये हमारे फादर जैसे है क्योंकि इसने मुझे नौकरी दिलाई, ये फादर जैसे है क्योंकि इसने ये किया। हर एक को हम टाइटल दे देते हैं, ये मेरे फादर है, ये मेरे पिता समान है, ये पिता है। या तो हम समझते ही नहीं है कि पिता होता कौन। आज पिता जब हम डेफिनेशन समझने जाते हैं तो पिता का मतलब होता है एक जड़, एक फाउंडेशन, एक नींव, एक परिवार का आधार जिस पे परिवार खड़ा होता है। और परमेश्वर का वचन इसलिए पिता का आदर करने को कहता है कि आज कोई भी ट्री, कोई भी पेड़ मजबूती से खड़ा नहीं रह सकता अगर उस पेड़ की जड़ में प्रॉब्लम हो। आज कई पेड़ों को हम उगने से रोकते हैं क्योंकि हमें पता है उनकी जड़ें बहुत स्ट्रांग होती हैं। आज हमारे टेरेस पे जब भी मैं जाता हूं तो नए नए पीपल के पेड़ उग जाते हैं और हमारे बिल्डिंग में रहने वाले सारे सोचते हैं उसको तोड़ना पाप है, लेकिन उनको ये भी पता है अगर इसको नहीं तोड़ा तो ये हमारी छत तोड़ के, हमारी बिल्डिंग को तोड़कर ये पेड़ बन जाएगा। सारों को तोड़कर ये अपनी जड़ें नीचे तक पहुंचा देंगे। इसलिए क्योंकि उनको पता है इस पेड़ की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। आज पिता हर एक परिवार की जड़ है और अगर वो पिता खराब है तो परिवार कभी भी आशीषित या बलवंत नहीं हो सकता। आज अगर वो जड़ में सड़न है, आज वो जड़ में गलत आदतें हैं, आज वो जड़ में अगर गलत बातें हैं तो उस परिवार को बिखरने से, खराब होने से कोई नहीं रोक सकता। और आज पिता को एक फाउंडेशन यानी कि नींव का पत्थर कहा गया है और ये दोनों चाहे फाउंडेशन हो चाहे जड़ हो मोस्टली दिखती नहीं। आप ये बिल्डिंग देख पा रहे हो, इस बिल्डिंग की जड़ें नहीं देख पा रहे हो। आप पेड़ देख पाते हो, पेड़ की जड़ें कभी नहीं देख पाते हो। और आज इसीलिए हम सोचते हैं अरे वो तो अच्छे अच्छे, ये अच्छा पेड़ है, ये अच्छा पेड़ नहीं है, ये गिर गया। आज पता है ना, जब हम आंधी और तूफान आती है तब हमें पता चलता है कौन सा पेड़ मजबूत था और कौन सा ऐसे ही कमजोर पेड़। आज हर मुश्किल समय में, मुश्किल परिस्थितियों में पता चलता है कि कौन सा पिता मजबूत है
जिसका परिवार नहीं बिखरा, और कौन सा पिता कमजोर था जिसका परिवार बिखर गया। क्योंकि जड़ें दिखती नहीं है, लेकिन जड़ें उस पूरे पेड़ को, चाहे वो बिल्डिंग हो, उसको संभाल के रखती है। और वो पिता को वो जड़ बोला गया है, पिता को वो नींव बोला गया है जो परिवार का आधार है। और तीसरा, पिता को जेनेटिकल कोर्स गिवर बोला गया। जेनेटिकल कोर्स मतलब जिनके लक्षण बच्चों में पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते रहे। एक प्रीचर, एक प्रचारक अपने बारे में बात कर रहा था, उसके बाल उड़ गए थे, तो वो काफी बड़ा पास्टर था। तो एक औरत ने उसको, जहां पे उसकी कॉन्फ्रेंस थी, वहां पे आके बोली, मैं आपकी इस बाल उड़ने की समस्या को ठीक कर सकती हूँ, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आप मुझे एक बार मिलिए। और वो प्रचारक सिर्फ उसका आदर रखने के लिए उसको मिलने कॉन्फ्रेंस में, जो कि उसकी खुद की कॉन्फ्रेंस थी, उसमें गया। वो लेडी आई और इतने सारे क्रीम और तेल वो निकाले, और उस प्रचारक ने कहा, मेरी ये बाल उड़ने की समस्या पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही। मेरे दादा के भी बाल मेरे उड़ गए थे, मेरे पिता के भी बाल उड़ गए थे, मेरे परदादा के भी बाल उड़ गए थे, और मेरे बेटे के भी उड़ेंगे, क्योंकि ये हमारे जेनेटिक्स में। तुम इसे तेल से, क्रीम से फिक्स नहीं कर सकते। और पिता वो व्यक्ति होता है जिसके जीन्स, जिसके जेनेटिक्स कोड, या तो जिनके लक्षण हर बच्चे में, चाहे वो ना चाहे, वो दिखते ही दिखते। इसलिए पिता वो व्यक्ति है जिसके लक्षण, आप चाहो ना चाहो, आपके शरीर में, आपके आंखों में, आपके बालों में, आपके काम करने में, आपके बोलने में, सब में उसके लक्षण दिखते हैं। इसलिए हर कोई पिता नहीं हो सकता। चाहे आप कहो ये गॉड फादर है, चाहे आप बोलो ये मेरे पिता समान है, परमेश्वर ने हर व्यक्ति को सिर्फ एक ही पिता दिया, सिर्फ एक पिता, जिसको आप चाहे ना चाहे, आपको पसंद आए ना आए, आप उसे बदल नहीं सकते। और इसलिए हमें यह समझना जरूरी है कि परमेश्वर ने कहा उस पिता का आदर करो जिसके जीन्स, जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसके लक्षण हम में पाए जाते हैं। और क्योंकि उसी से हमने सब कुछ पाया है इस संसार में, चाहे जन्म हो, चाहे हमारा बोलना हो, चाहे हमारा सोचना हो, चाहे हमारी आदतें हो, चाहे हमारे नशे के गढ़ हो, सब कुछ हमने कहीं ना कहीं अपने पिता से पाया। आज अगर उस पिता का आदर नहीं किया गया तो हम पत्तों को कितना भी संवार ले, डालियों को कितना भी सजा ले, अगर जड़ में प्रॉब्लम है तो वो पेड़ ज्यादा दिन नहीं चल सकता। और आज हम जो है वो कई चीजों को नॉर्मल मान के चल रहे हैं। जैसे आज समाज में पिता का ना होना नॉर्मल मान लिया है। ठीक है, आपने अभी शब्द सुने होंगे सिंगल पेरेंट फैमिली। एक ही मां पिता में से एक ही है जो अपने आप को परिवार कहता है, जबकि सच में ये परिवार है ही। अगर जिस परिवार में पिता नहीं है, जिसमें हम कहें कि जिस पेड़ की जड़ नहीं है, वो पेड़ अपने आप को कितने दिन हरा भरा रख सकता है। आज इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है गॉड हेट्स डाइवोर्स। परमेश्वर नफरत करता है तलाक का। नफरत का मतलब है परमेश्वर को कभी भी किसी भी कंडीशन में तलाक मंजूर नहीं है। और आज हमारे यहाँ
डाइवोर्स जो है एक नॉर्म बन गया है, साधारण है। 55% आज इंडिया में डाइवोर्स रेट हो गया है। इसका मतलब हर दूसरी शादी टूटनी ही टूटनी। और इसलिए हम पिता का आदर करते हैं क्योंकि पिता परिवार का आधार है। आज परमेश्वर ने कभी ये नहीं कहा कि ऑनर ओनली परफेक्ट फादर्स। जो सिद्ध पिता है उसी की आदर करो, जो अच्छे पिता है उसी का आदर करो, जिनमें बुरी आदतें नहीं है उसी पिता का आदर करो, जो पवित्र है उसी पिता का आदर करो। परमेश्वर ने कहीं नहीं कहा, परमेश्वर ने कहा अपने पिता का आदर करो। और आज हम सोचते हैं मेरे पिता तो आदर के लायक है ना। हर एक बच्चा ये सोचता है कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, मेरे पिता तो आदर के लायक, कोई काम ही नहीं किया उन्होंने आदर के लायक। लेकिन परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि जिस पिता ने काम किया आदर के लायक उसी पिता को आदर दो। परमेश्वर ने हर एक पिता के लिए कहा तुम अपने पिता को आदर दो। आज पिता परमेश्वर के अनुसार एक परिवार और एक समाज का आधार है। और इसलिए क्योंकि वो परिवार की जड़ है, इसलिए कि वो परिवार की नींव है, इसलिए कि वो उसी के शरीर से सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, सारे जो गुण हैं वो अपने बच्चों में पाए जाते हैं। और आज मेरा काम या परमेश्वर का काम है हर पिता को जो रूट है, जो जड़ है, उसको प्रोत्साहित करना कि आप अच्छे पिता बनो। जैसा परमेश्वर है वैसा हमें बनने के लिए बोला गया। आज पूरी बाइबल में परमेश्वर अपने आप को सिर्फ पिता कहता है, कहीं नहीं बोलता मैं मां, परमेश्वर मां। कभी नहीं सुना होगा आपने बाइबल में परमेश्वर मां है। हम जिस देश में रहते हैं वहां सारी माएं ज्यादा है, माओं की पूजा ज्यादा हो रही है, लेकिन परमेश्वर जो बाइबल का परमेश्वर है वो अपने आप को एक पिता कहता है। और वही पिता का टाइटल, वही पिता का सम्मान आज हर पिता को दिया गया है जो एक बच्चे का पिता है। परमेश्वर ने अपना टाइटल, अपना नाम हम पिताओं को दिया है। और वो ये सम्मान की बात है, लेकिन ये बहुत डर की भी बात है, क्योंकि परमेश्वर जैसा बनना आज आसान नहीं है। आज हम बोलेंगे फिर माया क्या है? अगर पिता ही सब कुछ है तो माया क्या है? आज उस जड़ से जुड़ी हुआ तना है वो मां है। लेकिन अगर तना सोचे मैं बिना जड़ के सब कुछ संभाल लूंगा, वो तना ज्यादा दिन तक हरा नहीं रह सकता। इसीलिए पिता जो कि रूट है, जड़ है, उनको आदर मिलना बहुत जरूरी है। आज संसार में स्त्री सशक्तिकरण कार्यक्रम बहुत चल पड़े। स्त्रियों को सशक्त करो, स्त्रियों को ये करो, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन को ये करो, वुमेन को वो करो। वो सोचते वुमेन को करने से समाज सुधर जाएगा, लेकिन जितना वुमेन को लिए किया जाता है उतना ही समाज, हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, बिगड़ रहा है। क्योंकि परमेश्वर ने मेल पे ध्यान देने को कहा। हव्वा ने जब फल खा लिया था कुछ फर्क नहीं पड़ा था, ना उसकी आंखें खुली, ना उसको पता चला मैं नंगी हूं, ना उसको पता चला कि परमेश्वर से मैं डर रही हूं, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही आदम ने फल खाया, वचन कहता है उनकी आंखें खुल गई, उनको शर्म का एहसास हो गया, वो डरने लगे परमेश्वर से। क्योंकि जब एक मेल पाप में जाता है तो पूरा परिवार नाश होता है।
और आज इसीलिए संसार में शैतान ने किसको टारगेट कर रखा है? नशे किसके करते हैं? मेल्स करते हैं। व्यभिचार में कौन जा रहा है? मेल्स जा रहा है। परिवार से दूर कौन जा रहा है? मेल्स जा रहा है। जिम्मेदारी से कौन भाग रहा है? मेल भाग रहे। शैतान को पता है किसको टारगेट करने से परिवार टूट जाए। फीमेल कितना भी करती है, उसको पता है अगर मैंने मेल को पकड़ लिया तो मैं जरूर परिवार को नाश करूंगा। और आज इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन को आदर देते हुए हर एक पिता का सम्मान करना सीखना है। हर एक पिता को परमेश्वर ने कहा है ऑनर योर फादर। जब हम एक पिता का सम्मान करते हैं, हम अपनी जड़ों को, परिवार की जड़ों को, समाज की जड़ों को, देश की जड़ों को मजबूत कर रहे हैं। इसलिए पिता का सम्मान बहुत जरूरी है। जब हम एक पिता का सम्मान करते हैं तो हम अपनी नींव को मजबूत करते हैं ताकि पूरी इमारत सही से खड़ी रहे। जब हम एक पिता का सम्मान करते हैं तो हम उस व्यक्ति का सम्मान कर रहे हैं जिसको परमेश्वर ने परिवार का, समाज का और देश का आधार बनाया। इसलिए आज हमें सम्मान करना सीखना है पिताओं का। और आज हमें यह समझना है कि अगर पिता का सम्मान नहीं होगा तो हमारी पीढ़ियां, हमारा समाज बद से बदतर होता जाएगा। और आज सम्मान करना भी एक बहुत बड़ा शब्द है। कई बार हम सोचते हैं कि हर कोई मेरा पिता है। आज ये टीचर मुझे बहुत अच्छे से सिखाता है, ये पास्टर मुझे अच्छे से सिखा रहा है, मैं उसको पिता का टाइटल देने पहुंच जाता है। लेकिन हमें याद रखना है कि उससे हमारा जेनेटिक्स यानी कि हमारे गुण नहीं बदल सकते। मैं वही करूंगा जो मेरे पिता के जीन्स मेरे अंदर ज्यादातर काम करते हैं। अगर मेरे पिता नियमों से डरने वाले हैं, मैं ऑटोमेटिकली नियमों से डरने वाला एक बेटा बनूंगा। अगर मेरे पिता लांच रिश्वत नहीं लेने वाले हैं तो मेरे अंदर लांच रिश्वत के प्रति कभी भी लालच नहीं जाता। क्योंकि पिता वो है जिसको एक बच्चा देखता है और उसी के जैसा बनता जाता है। इसलिए टीचर पिता नहीं हो सकता, क्योंकि टीचर के जैसा बच्चा नहीं बनना चाहता। आज कितना भी अच्छा सिखाने वाला टीचर क्यों ना हो, वो आपका पिता नहीं बन सकता। कितना भी अच्छा सिखाने वाला पास्टर क्यों ना हो, वो आपका पिता नहीं बन सकता अगर आप उसके अनुसार चलना नहीं सीखते। पिता कौन है? आज एक जगह पौलुस ने कहा यू मे हैव 1000 टीचर्स। पहला कोरिन्थियो उसका 4 अध्याय उसका 15 वचन, पहला कोरिन्थियो 4 अध्याय 15 वचन, उसने कहा यू मे हैव 10,000 गार्डियंस, यू मे हैव 10,000 टीचर्स इन क्राइस्ट, बट यू डू नॉट हैव मेनी फादर्स। For in Christ I became your father through the gospel. यहाँ पौलुस एक बात कर रहा है, तुम्हारे पास 10,000 टीचर्स हो सकते हैं, 10,000 तुम्हारा भला सोचने वाले हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारा पिता एक से ज्यादा नहीं हो सकता। और उसने कहा मैं तुम्हारा पिता मसीह में बना क्योंकि मैंने तुम्हें सुसमाचार सुनाया और तुम्हें विश्वास में ले आया, प्रभु में मैंने जन्म दिया। और उसने कहा मेरे पीछे चलो। आज पता है पिता चाहे बोले ना बोले, एक बेटा और एक बेटी वही करना सीखते हैं जो उसके पिता कर रहे हैं। टीचर क्या बोलता है पता है? मैं सिगरेट पी रहा हूं बट तू नहीं पीना, मैं शराब पीऊंगा तू मत पीना, मैं झूठ बोल रहा हूं तू मत बोलना।
लेकिन एक पिता कहता है जो मैं कर रहा हूं वही से कर। और कई बार पिता बोल के नहीं करता, पिता करते हुए देखते बच्चा सीख जाता है। जो पिता करता है वो करना चाहता है, उसको समझ में आए या ना आए। कई बच्चे, कई लड़के पिता शेयरिंग करते बहुत अच्छे, मैं भी शेयरिंग करूं। आपने देखा क्यों वो करना चाहता है? क्योंकि उसके पिता करते हैं और बड़ा देखने में मजा, ये मैं करना चाहता हूं। अगर पिता पेंटिंग कर रहे होते हैं, बच्चे को भी पेंटिंग करने का मन करता है। पिता अगर पढ़ रहा है, बच्चे को भी पढ़ने का मन करता है। और जो एक पिता करता है वो बच्चा करना ऑटोमेटिकली सीख जाता है। और इसलिए हम पिताओं को बहुत डर के साथ जीने की जरूरत है। क्योंकि अगर मैं झूठ बोलने वाला पिता हूं, मेरा बच्चा ऑटोमेटिकली झूठ बोलना सीख जाए। अगर मैं गलत आदतें रखने वाला, नशे करने वाला पिता हूं, मेरे बच्चे को सिखाना नहीं पड़ेगा कैसे नशा करना, क्योंकि वो मुझे देख के हर एक चीज सीखता है। और हम सोचते हैं ये लड़कों की बात हो रही है। जी नहीं, लड़कियां भी अपने पिता से हर वो चीज सीखती है जो वो अपने लाइफ पार्टनर में देखना चाहती है। आज समाज की सबसे बड़ी समस्या है, लड़कियां शादी नहीं करना चाहती। पूछो क्यों? मैं अपनी मां की तरह प्रॉब्लम में नहीं फंस सकता। मेरी मां ने बहुत सहा, मैं भी सहना चाहती। मैं अपने पिता के जैसा पति नहीं चाहती, सीधी सी बात। और हम प्रॉब्लम यह है कि अगर लड़कियां शादी नहीं करेगी तो परिवार और समाज आगे कैसे बढ़ेगा? सिर्फ व्याभिचार के द्वारा ही आगे बढ़ सकते। और इसलिए आज हमें पिताओं को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि ना सिर्फ अपने लड़कों के लिए, अपनी लड़कियों के लिए भी हम सही जीवन जीना सीख सकें। आज मलाकी 4:6 में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं बच्चों का मन पिता की ओर फेरूंगा और पिताओं का मन बच्चों की ओर फेरूंगा। क्या हमारा मन आज हमारे बच्चों की ओर है कि नहीं? क्योंकि परमेश्वर ये करना चाहता है ताकि हम अपने बच्चों को सही शिक्षा, सही जीवन का आधार दे सकें। क्योंकि अगर मैंने गलत आधार चुना तो मेरे बच्चे भी उसी गलत आधार पर आज अपना जीवन या अपने फैसले लेते रहते। आज हम भारत में ये कहते हुए डरते हैं कि पिता सही नहीं रहे और सारा दोष माओ पे दिया जाता है, माने नहीं सीखते। जबकि लड़के तो बात मां से डरते ही। कितने लड़के जो माओ से डरते हैं, अपने अपने परिवार में कितनों को देखते नहीं, वो सिर्फ पिता से ही डरते, सिर्फ पिता की मान, पिता की एक आवाज में सीधा काम होने लगे। माए सुबह से लेकर शाम तक ची करती, कुछ नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने पिता को वो अधिकार दिया है। और जो अधिकार हमेशा जिम्मेदारी के साथ आता है। और परमेश्वर का वचन मलाकी 4:6 में कहता है, अगर पिताओं ने अपने बच्चों के प्रति मन नहीं फेरा या बच्चों ने पिता के प्रति मन नहीं फेरा तो मैं उस देश को श्राप दूंगा। आज हमारा देश बारिश की कमी से जूझ रहा है, कभी भूकंप से जूझ रहा है, कभी इस समस्या से जूझ रहा है, कभी उस समस्या से जूझ रहा है। लेकिन सही प्रॉब्लम परमेश्वर का वचन कहता है, पिता और बच्चों के रिश्ते में
और आज अगर हम ये फिक्स कर लेते हैं, पिता को सम्मान देना सीख जाते हैं, तो हम परमेश्वर के वचन का आदर करते हुए आज हम परमेश्वर की बातों को मानना सीख जाएंगे। आदर का क्या मतलब होता है, इसके साथ हम यहाँ पे रोकेंगे। आदर का मतलब होता है सम्मान करना, आदर करना, तारीफ करना। कितनों ने की है अपने पिता की तारीफ? कोई बोल सकते हैं मैंने अपने पिता की तारीफ उनके सामने? माँ से ना, आगे पीछे नहीं, सामने। कोई कर पाया अभी तक? बड़ा मुश्किल है। आज मैंने सुबह अपने बाबा को फोन किया, मैं बोलना चाहता था लेकिन बोल ही नहीं पा रहा हूँ कि पापा आपने जो मेरे लिए किया वो बहुत अच्छा, मैं नहीं कर पाता अपने बच्चे। मेरी बेटी तक बोलती है आपसे अच्छे तो राजू है, मुझे आराम से सिखाते, धीरज के साथ काम लेते, उत्साहित करते हैं, आप नहीं करते हो। हमने से कई पिता इस संघर्ष का सामना कर रहे हैं। जिस तरीके से हमारे पिताओं ने हमें पाला, शायद हम अपने बच्चों को नहीं पाले, हम विफल हो रहे। लेकिन आज हमें अपने पिताओं की तारीफ करना जरूरी है। उन्होंने जो किया वो शायद हम नहीं कर पा रहे, और तभी हम उनकी महानता को समझ पा रहे। मैंने अपने पापा को फोन करके किया, आपने मुझे मास्टर्स तक पढ़ा दिया, मैं आज अपने बच्चे के हाई स्कूल तक संघर्ष करने लगा। नॉट इजी। उसने मास्टर्स बना दिए हम दोनों भाई बहनों को। आज मैं अपने बच्चे को हाई स्कूल में स्ट्रगल करने का। मैं पूछ रहा था कैसे किया पापा, आपकी सैलरी मेरे से बहुत कम थी तब, कैसे किया? सम्मान करना, आदर करना, तारीफ करना, उत्साहित करना कि यू आर अ गुड फादर, आप अच्छे पिता हैं। ऊंचा उठाना। आज नीचा करने वाली बातें हर कोई अपने बाप के बारे में करेगा। तभी मैंने एक बच्चे से अपने पिता की तारीफ होना सुनी कि मेरा पिता ने ये अच्छा किया मेरे लिए। महत्व देना कि यू आर इम्पोर्टेंट। पिता आप महत्वपूर्ण हो, आपने जो किया वो मैं करने में स्ट्रगल करना। आसान नहीं है पिता को बोलना, जश्न मनाना, उनके साथ सेलिब्रेट करना कितना मुश्किल है। पिता के साथ सेलिब्रेट करना, माओ के साथ हम फटाफट कर लेते, बढ़ चढ़कर पिता के बारे में बताना, पिता के बारे में गर्व महसूस करना कि मैं खुश नसीब हूं, मैं अच्छा हूं कि मुझे ऐसा पिता। सराहना करना, पहचानना कि अगर ये नहीं होता व्यक्ति तो मैं आज बहुत गलत चीजों में चला गया। मैं अपने पापा की तारीफ करता हूँ, उन्होंने मार मार कर मुझे हर बार, आज मुझे हर बार जब मैं गलत चीजों में गया उनकी वो मार याद है। और अगली बार जब भी गलत चीजों में जाने की सोचता हूँ वो मार मुझे रोक देती है। आज क्या आप पहचान पा रहे हो अपने पिता की महत्व? आज जो आप हो, जैसे आप हो, उसने आपके पिता का रोल बहुत बड़ा। और हमें इस पिता का सम्मान करना सीखना है क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है। उन्होंने कुछ भी नहीं किया तो भी हमें सम्मान करना जरूरी है क्योंकि वो जड़ है। अगर उन्हें सम्मान मिलेगा तो आपको सम्मान मिलनी चाहिए। जड़ अपने पास कुछ नहीं रखती, वो तने को देती है, तने ब्रांच को देते हैं, पत्तों को देते हैं, फलों को जाता है, सब कुछ। जड़ जो है वो ऊपर की तरफ ट्रांसफर कर देता है। आज एक पिता, आइडियल पिता तब होता है जो वो अपने से पहले अपने परिवार के बारे में सोचता है। और हमें वो पिता बनना है और हमें हर एक पिता का आदर सम्मान करना सीखना है। और आज आप सभी जो पिता हैं,
अपने परिवार के साथ हैं, हम सच में कलीसिया के रूप में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज जहां आप विफल हो रहे हैं, आपको पता है, आज परमेश्वर के पास आकर परमेश्वर से सहायता मांगना जरूरी है कि परमेश्वर, मैं यहाँ विफल हो रहा हूँ एक पिता के रूप में, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ जो मेरे पिता ने मेरे लिए किया। आज परमेश्वर से कहा, परमेश्वर एक पिता है, वही आपको और मुझे एक बेहतर पिता बना सकता है। आज हो सकता है हमारे जेनेटिक्स में प्रॉब्लम हो, हमारे पिता की तरफ से हमें कुछ गलत बातें हमारे जीवन में, आज वो भी हमें परमेश्वर के पास लाके आए। हम नहीं हटा सकते, सिर्फ परमेश्वर ही हटा सकते। आइए हम अपने पिताओं को आज जहां भी है, जीवित है, तो परमेश्वर से आज मैं उत्साहित करूंगा, आप सभी अपने पिताओं को आदर करने वाली बातें करें। आज हमारे घर में जो पिता है, आज हम उसका सम्मान करना सीख सकें। आज हम परमेश्वर के सामने आकर कहें, प्रभु, अगर मैं पिता हूं तो जहां जहां मैं विफल हो रहा हूं, परमेश्वर के सामने आकर परमेश्वर से मदद मांगे। परमेश्वर, मुझे इस क्षेत्र में और बेहतर पिता बनने में सहायता करें। आज जैसे मैं प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर, मुझे मेरे पिता की तरह धीरज वाला मन दे। आज प्रभु, मैं जल्दी से गुस्से होने वाला स्वभाव छोड़ने वाला बन सकूं। आज परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरी सहायता करें। आज मैं और एक बेहतर पिता बनने वाला बन सकूं। आप में से जो भी पिता है, जहां जहां आप विफल हो रहे हैं, आज परिवार की सारी जरूरतों की पूरी करने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने हम पिताओं को दी है। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, परमेश्वर से सहायता मांगे। प्रभु, मुझे बुद्धि, समझ, ज्ञान दे, ताकि मैं अपने परिवारों की जिम्मेदारी बेहतर रूप से उठाने वाला बन सकूं। आज जहां जहां परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, हमें परमेश्वर की मदद चाहिए, हम अपने स्थानों पे खड़े हो सकते हैं। आज अगर परमेश्वर हमें अपने पिता के सम्मान करने के बारे में बात कर रहा है, जो हमने अभी तक नहीं किया, तो परमेश्वर से कहे, प्रभु मेरी सहायता कर प्रभु, कि मैं अपने पिता का सम्मान कर सकूं, उनकी बढ़ाई कर सकूं, उनका आदर कर सकूं, उनके बारे में गर्व महसूस कर सकूं। परमेश्वर, आज प्रभु उसकी तारीफ करने वाला बन सकूं। परमेश्वर, उन्हें उत्साहित करने वाला बन सकूं। परमेश्वर, आज हर व्यक्ति जो यहाँ मौजूद है, आज परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर की सहायता मांगे। प्रभु, आज मैं अपने पिता का सम्मान करने वाला बन सकूं, आदर देने वाला बन सकूं। परमेश्वर, आज जो उसने मेरे लिए किया है, परमेश्वर, आज प्रभु मुझे भी अपने बच्चों के लिए करने में सहायता कर। प्रभु, जहां वो रुक गए, जहां वो विफल हो गए, परमेश्वर आज मुझे सहायता कर कि मैं वहां विफल होने वाला ना बनूं। परमेश्वर, आज परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से सहायता मांगे। अगर हमारे पिता जीवित है, तो परमेश्वर हमारे पिताओं के लिए धन्यवाद करें। आज हर उस बुराई में जाने के रोकने के लिए परमेश्वर हमारे पिताओं को धन्यवाद करें। परमेश्वर, तूने मेरे पिता के द्वारा मुझे बुराई में जाने से रोका। परमेश्वर, आज मैं धन्यवाद करता हूँ। आज प्रभु, मैं भी अगर एक पिता हूं, तो अपने बच्चों को गलत चीजों में जाने से रोकने वाला बन सकूं। परमेश्वर, आज मुझे भी वो शक्ति दे परमेश्वर, कि मैं अपने बच्चों की बुराई को आज प्रभु जिस भी तरीके से उनके जीवनों से, उनके मनों से हटाने वाला बन सके। आइए हम परमेश्वर के सामने आकर अपने पिताओं को सम्मान देने वाले बन सके। आज जो नींव है परिवार ने, परमेश्वर ने रखी है, उनको सम्मान देने के लिए हमारे मनों को, हमारे जीवनों को, हमारे विचारों को तैयार करने वाले बन सके। आइए पास्टर अर्चना के साथ हम प्रार्थना के समय में जाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। जिस क्षेत्र में परमेश्वर ने आपसे बात की, आपको उस क्षेत्र में परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें। और अगर आज एक पत्नी है आप, तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगी, अपने पति का आदर करना शुरू करें, क्योंकि हमारे बच्चे देखते हैं कि हम घर के मुखिया का कैसे आदर करते हैं, और वो उन्हीं बातों को सीखते हैं। इसलिए हर एक पत्नी, चाहे वो मैं हूँ चाहे आप हो, आज एक निर्णय ले कि परमेश्वर, हम अपने घर के मुखिया का, अपने घर के नींव का, अपने घर की जड़ का आदर करेंगे, उसे उत्साहित करेंगे, उसके लिए प्रार्थना करेंगे, उसे मजबूत करने का काम करेंगे, ताकि उससे हमारा घर मजबूत बने, उससे हमारे रिश्ते मजबूत बने।
उससे हमारे बच्चे आशीषित हो। आज मेरा निवेदन है, हर एक पत्नी से अपने पति का आदर करे, उसका सम्मान करना सीखे। अपने पिता का, अगर हम बच्चे हैं तो अपने पिता का आदर करना सीखे, क्योंकि परमेश्वर ने ये आज्ञा दी है कि अपने पिता का आदर करो। सिर्फ उसी का नहीं जो अच्छे हैं, बल्कि परमेश्वर ने कहा है इसलिए मैं उसका आदर करूं, क्योंकि उसमें मेरी भलाई है। आइए अपने स्थान पर जिन बातों से परमेश्वर ने आपसे बात की है, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें। अगर आप पिता हैं और आज आपने सीखा है कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपसे पूरा परिवार सीखता है, आपसे पूरा परिवार आशीषित होता है, और आप जहाँ जहाँ संघर्ष कर रहे हैं अपने परिवार को आज आशीषित करने में, सही बातों में चलाने में, प्रदान करने में, आज परमेश्वर के आगे खड़े होकर कहें परमेश्वर मेरी मदद कर। मैं जानता हूँ कि मुझे ये सारी बातें करनी है, लेकिन मैं कमजोर हूँ परमेश्वर। आज मैं तुझसे मदद मांगता हूँ, क्योंकि तू एक पिता है और तू मेरे संघर्षों को जानने वाला पिता है, क्योंकि तूने मुझे पिता बनाया है और तू ही मेरी सहायता करेगा कि आज मैं एक सही पिता अपने बच्चों के लिए, अपने पत्नी के लिए बनने वाला बन सकूं। आइए अपने स्थान पे खड़े होकर परमेश्वर से आंख बंद करके अपने सरों को परमेश्वर के आगे झुका के प्रार्थना करें। कुछ क्षण लेंगे जिसमें हम प्रार्थना करें। आज दिमाग ने इन बातों को समझा है, आज मन अच्छी भूमि की तरह इन बातों को ग्रहण करने वाला परमेश्वर आज हमारे जीवन 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने वाले परमेश्वर। आज हमारे व्यवहार, हमारी सोचें, हमारे समर्पण, हमारी आदतें, हमारे शब्द पिता अपने घर के मुखिए के प्रति, अपने पिताओं के प्रति बदलने वाले परमेश्वर पिता, इसमें हमारी सहायता कीजिए पिता। हम पत्नी होकर अपने पतियों को प्रभु आज सम्मान देने वाले शब्दों से, सम्मान देने वाले व्यवहारों से आज आशीषित कर सके मेरे पिता। हम बच्चे हैं तो प्रभु आज हमारी मदद कीजिए कि हम अपने पिताओं का आदर करने वाले बने पिता। आज इस कलीसिया का हर एक बच्चा अपने पिता का आदर करने वाला बने, अपने पिता की सराहना करने वाला बने, अपने पिता को मजबूत करने वाला बने प्रभु जी। और हर एक पत्नी भी, हर एक माँ भी अपने पति का आदर करने वाली बने। इसमें प्रभु आज अपनी देह में कार्य कीजिए मेरे पिता। आज प्रभु हर एक परिवार की जड़ को यीशु के नाम से आप आशीषित कीजिए मेरे पिता। जितने लोग ऑनलाइन के माध्यम से आज हमारे साथ जुड़े हैं, उन घरों में भी जो पिता है, हम उनके लिए भी आशीष मांगते हैं पिता। आज हर एक पति के लिए, हर एक पिता के लिए आशीष मांगते हैं बेटा। हर एक पति प्रभु, आज हर एक पिता आप में मजबूत बने, जो आपको नहीं जानते वो आपको जानने वाले बने प्रभु, इसमें मदद मांगते हैं पिता। जो आपको जानते हैं प्रभु, आपके साथ समय बिताने वाले बने पिता। आपके साथ प्रभु अपने संघर्षों को बांटने वाले बने, आपसे सहायता मांगने वाले बने, क्योंकि केवल आप पिता है जो पिता को आज इन संघर्षों से बाहर निकाल सकते हैं। आज प्रार्थना और सहायता मांगते हैं पूरी कलीसिया को जो उपस्थित है प्रभु, आपके अनुग्रह के हाथों में सौंपते हैं बेटा। और आपसे मदद मांगते प्रभु, हम सभी ने जहाँ जहाँ सहायता मांगी है, जहाँ जहाँ हम कमजोर है पिता, अपने पारिवारिक पिता का या अपने पारिवारिक पति का आदर करने में, उनका सम्मान करने में, उन्हें मजबूत करने में, उनको उत्साहित करने में प्रभु जी, उनके लिए प्रार्थना करने में, पवित्र आत्मा हमें से हर एक माँ, हर एक बेटी का प्रभु आप सहायता करना, हर एक पत्नी को आप सहायता करना कीजिए मेरे पिता। और आपकी आज्ञा जो पिता को आदर देने की है पिता, हम सब मिलकर देने वाले बने मेरे पिता, ताकि हम अपने जीवन को आशीषित देख पाए पिता, अपने परिवारों को आशीषित देख पाए। इसमें प्रभु मैं अपने लिए और कलीसिया के लिए और ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े इस समय या आने वाले समय में जो भी प्रश्नों को सुनकर अपने मन को बदलेगा प्रभु, उसके लिए आशीष मांगते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु की सारी मिट्टी प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठ सकते हैं इस समय पर। एक बार फिर से विक्ट्री वैली सेंटर कलीसिया में हम आपका
स्वागत करते हैं। आप जो ऑफलाइन के माध्यम से और ऑनलाइन के माध्यम से हमारे साथ हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।